तो जय हिंद एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आपका आज का सेशन में। तो आज हम कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो कि आपके यूकेपीएससी के प्रवक्ता के लिए, साथ ही जो है केवी या अगर आप अदर एग्जाम जैसे कि डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या और अदर स्टेट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपका टीजीटी और पीजीटी लेवल का है, तो मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और आज हम एक फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, वो फॉर्म आपको स्क्रीन में दिखने वाली है। तो फॉर्म अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1/fd e की पावर ax वेर एफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जैसे ही आप 1/d में, यानी कि जो d का फंक्शन है उसमें e की पावर ax यानी कि जो a कोफिशिएंट वहां डालते हैं और आपका आंसर 0 आ जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन को समझने के लिए अपन लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको दे रखा है d2y स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 dy अपॉन dx प्लस 4y इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक साइन 2x है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे अपन लोग CF। तो CF निकालने का आपको तरीका पता ही है। हम क्या करने वाले हैं, ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये हो गया आपका m प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि m की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ गई -2 और -2, आपके m की वैल्यू 2 आ गई, -2 एंड -2, ठीक है ना। तो आपका CF सिंपल है, CF क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x इंटू e की पावर -2x। तो एज वेल एज आप CF निकालना जानते हैं, आपको आ गया है CF निकालना। बस इसमें जो टोटल गेम होता है आपका PI का होता है, ठीक है। तो PI का गेम समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखिए ध्यान होगा आपको। अगर हम लोग साइन हाइपरबोलिक थीटा की बात करें, साइन h थीटा की बात करते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, याद होगा। साइन h थीटा क्या होता है, e की पावर थीटा क्या होता है, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। एज पर एज अगर यहाँ पे हमारे पास 2x, तो हम क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिंपल सा काम करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है ना, ये इस फॉर्म में हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। तो हमने क्वेश्चन को साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म से चेंज कर दिया। स्टार्टिंग का 2 ये रहा, तो इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू e की पावर 2x और माइनस ऑफ e की पावर -2x। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। अब देखो हमारा जो है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका PI। तो पर्टिकुलर कंडीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, e की पावर 2x अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर -2x अपॉन d प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ में आई ये वाली बात, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। जब हमारे पास e की पावर ax की फंक्शन कोई होता तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अभी मैंने आपसे बोला था अगर हम d की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट, देखो मैंने अभी बताया था ना, अगर हम यहाँ पे d पुट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दे -2 तो 0 हो जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू -2 डालूंगा तो -2 प्लस 2 0, तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई हमारे, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार की जो कंडीशंस आती है ना, इसको ही सॉल्व करने के लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं। तो आपने देखो करना क्या है, -e की पावर -2x अपॉन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे ना d को रिप्लेस करेंगे किससे, d इज रिप्लेस बाय d -2। याद रखना है, अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, उल्टा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा d -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो -2 प्लस 2 उड़ गया। अब क्या आ जाएगा आपका e की पावर 3x अपॉन 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, है ना। और माइनस e की पावर -2x अपॉन डी स्क्वायर आ गया, ये इंटू 1 हो गया। अब देखो डी स्क्वायर इंटू 1 यानी कि जो 1 है, आपको हमने एक चीज और बताई थी,
अगर 1/d के फॉर्म में कोई क्वेश्चन होता है तो इट मीन उसका इंटीग्रेशन करना हमने, इसका मतलब क्या है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए करते हैं अपन लोग। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल सा इतना काम करना हमने कि ये हो जाएगा तुम्हारा e की पावर माइनस, सॉरी ये 2x था, मैंने 3x लिख दिया, ये 2x है, ठीक है ना, दिस इज 2x, e की पावर 2x पॉजिटिव था ना, 2x बाई 16 माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 है। तो जब एक बार 1/d ऑफ x करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/d ऑफ x, यानी कि एक बार 1 कंडीशन x आ गया और एक बार क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट आएगा आपका e की पावर 2x बाई 16 माइनस e की पावर माइनस 2x बाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। एक कंडीशन x आया, दूसरे का x कंडीशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, फाइनल जो आपका आंसर होगा ना, फाइनल आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ का वैल्यू आपका ये रहा, लिख लो यहाँ पे c1 प्लस c2x e टू द पावर माइनस 2x, और पी आई का वैल्यू क्या है, e की पावर 2x बाई 16 माइनस ऑफ e की पावर माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। तो दोस्तों ये आपका इसका फाइनल आंसर है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। मेन काम है आपका पी आई निकालना, सी एफ निकालना, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, सी एफ निकालने का एज इट इज पैटर्न सेम होता है। तो ये इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और समझने की कोशिश करनी है आपने कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपके साथ और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अगर आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो देखो ये तो मैं लिख रहा होगा m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab, यानी कि m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, -1 -1 -1, m की 3 वैल्यूज आ गई आपकी। तो आपको जो CF आएगा ना, सिंपल सा आएगा C1 C2x C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है जी। अब आपका जो पी आई आने वाला है, पी आई नोट कीजिएगा, पी आई इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन डी प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, डी प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो तुम्हें एक चीज समझनी होगी, ई की पावर माइनस है तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, -1, तो अगर यहाँ पे डी की जगह तो -1 पुट करोगे तो -1 + 1 0, यानी कहानी खत्म। तो नाउ यहां पे क्या था, प्लस था। मैंने आपसे क्या बोला था, जब प्लस होगा तो माइनस करेंगे और जब माइनस होगा तो प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, इस 1 को रिमूव करेंगे। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं, d को रिप्लेस करेंगे d-1 से। तो आपका पी आई कितना आ जाएगा, पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -x अपॉन d-1 + 1 इसका होल क्यूब, ये कट गया। अब पी आई इज इक्वल टू ई की पावर -x और 1/d क्यूब। अब देखो d क्यूब है ना, यानी कि 1 को आप 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो पहले 1 का करा तो 1 का आया आपका x, फिर x का करा तो फिर आया आपका x स्क्वायर बाई 2, और फिर आप x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका x की पावर 3/3 तो आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते हैं e की पावर -x इंटू 1/x क्यूब बाई 6। डायरेक्ट अप्रोच आ जाएगी ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा आपका x क्यूब बाई 6। तो अब इन सबको उठा के ना, ये आपका CF है और ये आपका PI है, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है CF प्लस PI। तो CF कितना है, C1 C2x C3x स्क्वायर e टू द पावर -x प्लस PI कितना है, e की पावर -x इंटू एक्स क्यूब बाई 6। तो देखो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन क्वेश्चन है और सिंपल वे में हमने आपको समझा दिया कि आपको करना क्या है, ठीक है जी।
एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, फिर उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अगर आपको दे रखा है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 ई की पावर 3x, ठीक है। तो देखो उसका पी आई निकालेंगे पहले, सॉरी सी एफ निकालेंगे, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 3 बराबर 0, यानी कि ये हो गया तुम्हारा, सॉरी ये 9 था, मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, ये आपका 9 है, ठीक है जी, ये 9 है, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा m माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यानी m की वैल्यू आपकी क्या आ गई, m की वैल्यू आपका 3,3, तो तुम्हारा सी एफ क्या आएगा, सी एफ आएगा तुम्हारा c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 3x, तुम्हारा सी एफ तो ये आ गया, ठीक है। बात करते हैं अपन लोग पी आई की, तो पी आई क्या हो गया हमारा 4 टाइम्स ऑफ ई की पावर 3x अपॉन डी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा समझना है आपने, डी माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या है, डी माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अगर आप डी को रिप्लेस करते हैं किससे, 3 से, क्योंकि मैंने बोला था ना कि डी को ए से रिप्लेस करोगे तो ए माइनस से 0 हो जाएगा, तो कहानी खत्म। अभी आपको समझ में आ रही होगी बात, क्या समझ में आ रहा है कि डी को आप लोग डी प्लस 3 से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, मैंने बोला था अगर माइनस है तो प्लस से करेंगे और प्लस है तो माइनस से करेंगे, तो आप लोग सिंपल करेंगे 4 ई की पावर 3x अपॉन डी माइनस 3, सॉरी प्लस 3 माइनस 3। मैंने कहा था ना कि अगर माइनस है तो प्लस से रिप्लेस करेंगे और प्लस है तो माइनस से रिप्लेस करेंगे, तो काट दीजिए 4 ई की पावर 3x अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1। अब यहां को उसको 2 बार में इंटीग्रेट कर दो, 4 ई की पावर 3x, पहला आएगा आपका x बाई, पहला आएगा आपका x, दूसरा आएगा आपका x स्क्वायर बाई 2, तो इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ई की पावर 3x। तुम्हारा पी आई कितना आ गया, ये आ गया। तो y इजिकल टू क्या होता है, y इजिकल टू होता है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ कितना हमारा, सी एफ हमारा c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर 3x, और पी आई कितना हमारा 2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 3x। तो ये हमारा प्यारा प्यारा नन्ना नन्ना आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में बात आ गई होगी मेरी। अब मैं आगे स्टार्ट करता हूँ आपसे, एक कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका d माइनस 1 का होल क्यूब d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। दूसरा आपको नोट कीजिएगा d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x। तीसरा फॉर्मूला नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिएगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। और चौथा है आपका डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 ई की पावर माइनस 3x, ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ जो मैंने आपको मेथड समझाया उसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। आंसर निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप डाउट ग्रुप में डाल दीजिएगा, हम उसको आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी अपन लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।